तो आज अपन तुमको मैंने असाइनमेंट दिया था एक वेथली नाम से, वेक्टर नाम का। तो आज अपन ये सॉल्यूशन करेंगे। इसके कुछ कुछ क्वेश्चन है, लेकिन सारा जो भी क्वेश्चंस हैं इनको मैं वन गो में ना करके अपन इसमें पार्ट्स वाइज क्वेश्चंस को करेंगे तीसरे असाइनमेंट को। तो कुछ क्वेश्चन अपन आज करेंगे, फिर कुछ कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे, ठीक है। ऐसे करके अपन ये सब सॉल्यूशन करेंगे। चलो, तो असाइनमेंट नंबर 3 जो कि वेक्टर का है, उसका अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। ठीक है, हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। भिन्न भिन्न परिणाम वाले समतलीय सदिशों की न्यूनतम कितनी संख्या जोड़ी जा सकती है कि उनका परिणाम शून्य आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन अपने से ये बोलना चाह रहा है। लेट्स सी इट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले वाले का। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि मेरे पास मैं ऐसे कितने मिनिमम वेक्टर लूँ कि मैं अगर उनका परिणाम निकालूं तो मेरे पास शून्य आ जाए। ठीक है, चलो अलग अलग वेक्टर, डिफरेंट वेक्टर, देखो लिखा हुआ है क्या, डिफरेंट, वह लिखा हुआ है अपना डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अलग अलग वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, चलो मिनिमम कितने होने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मेरे पास दो अलग अलग वेक्टर हैं। एक मैंने लगा दिया इधर, ठीक, चलो एक मैंने लगा दिया इधर। ठीक है, दो वेक्टर मेरे पास लगे। जैसे मान लेते हैं ये है मेरा F1 वेक्टर और ये है मेरा F2 वेक्टर। मेरा F2 ज़्यादा है, ठीक है। क्या है मेरा, F2 वेक्टर इज ग्रेटर देन F1 वेक्टर। इसका मतलब जो रिजल्टेंट बीच में से निकलने वाला था वो कहीं ना कहीं F की तरफ, F2 की तरफ होगा, है ना। रिजल्टेंट कहाँ निकलता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसकी तरफ रिजल्टेंट निकलता है। ठीक है, तो ये बीच से ना निकल कर ये निकलेगा अपने को ये निकल जाएगा इधर। ये मैंने मान लिया F नेट, मतलब इन दोनों से मिलके जो फोर्स निकला वो ये निकला। ठीक है, अब ये एक प्लेन ही है, पूरा पूरा का पूरा एक प्लेन है। ठीक है, अब मेरे को इस एफ नेट को जीरो करना है, तो क्या करूँ, अगर एफ नेट मेरा इस डायरेक्शन में है तो उतने ही जितना एफ नेट का मैग्नीट्यूड है, जो मतलब जितनी इस वेक्टर की लंबाई है उतने ही मैग्नीट्यूड का अगर मैं एक इधर वेक्टर लगा दूँ, ठीक है, तो क्या ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, एफ नेट को यस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने कितना वेक्टर यूज हुए, 1 2 और 3, 3 वेक्टर यूज हुए। ठीक है, 3 वेक्टर कौन कौन से, ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर और एक अपना ये F3 वेक्टर, ये 3 वेक्टर यूज हुए। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात रही डिफरेंट मैग्नीट्यूड की, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है F1 डज नॉट इक्वल्स टू F2। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर इफ, ठीक है, इफ अपने से सिर्फ इतना दिया होता कि मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए ताकि अपने को उसका रिजल्टेंट जीरो मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें कंडीशन तो दी नहीं है कि भाई एफ दोनों वेक्टर बराबर नहीं होने चाहिए, तो अपन इसमें बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो बराबर मान लिया मैंने। ठीक है, बराबर मान लिया कि मेरे पास ये F1 वेक्टर मेरा इधर है। ठीक है, तो दूसरा F2 वेक्टर मैं किधर लगाऊं, ठीक है, अगर मेरा F1 वेक्टर इधर है तो दूसरा F2 वेक्टर मैं किधर लगाऊं कि मुझे रिजल्टेंट जीरो मिल जाए। ठीक है, तो कहाँ लगाऊंगा, यहाँ नहीं लगा सकता, यहाँ नहीं लगा सकता, यहाँ नहीं लगा सकता, कुछ रिजल्टेंट आएगा, यहाँ नहीं लगा सकता, कुछ रिजल्टेंट आएगा, तो मुझे 180 पे लगाना पड़ेगा F2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया दोनों के बीच में 180 डिग्री। और अपने पास अभी बाउंडेशन नहीं है कि भाई बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तो अपन इन दोनों को बराबर मान लेंगे। इसका मतलब F1 का मैग्नीट्यूड बराबर F2 का मैग्नीट्यूड अगर है तो अपना काम दो वेक्टर में ही चल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक प्लेन में किन्हीं वेक्टर का सम जीरो करने के लिए अपने को मिनिमम दो वेक्टर चाहिए, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो जैसे F1 F2 बराबर हो गया तो ये वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अपने को एक तीसरा भी वेक्टर चाहिए होगा जो इसके रिजल्टेंट को कैंसिल कर पाए। ठीक है, आया बात समझ में। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें ये तीन मिनिमम वेक्टर अपने को चाहिए, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, चलो अभी अपन पढ़ते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो कि यहाँ वेक्टर नहीं लगा हुआ, ए वेक्टर लगा देते हैं, 5i माइनस 12j इज। ठीक है, अपने को ये निकालना है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सॉल्यूशन अपन देखते हैं। दूसरा सॉल्यूशन अब, ठीक है, तो ये दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक, अपने को एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। ए वेक्टर क्या है अपने पास, ए वेक्टर क्या है देख लेते हैं, 5i माइनस 12j। ए वेक्टर है अपने पास 5i माइनस 12j पे। ठीक है, तो मुझे ए कैप चाहिए इसका। तो ए कैप को अपन जानते हैं, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है ए का मोड इंटू ए कैप। ठीक है, मुझे ये ए कैप चाहिए तो ये अच्छी तरह जाएगा, तो ए कैप चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए का मोड जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप क्या हो जाएगा अपना ए वेक्टर बटा ए का मोड।
ए वेक्टर की जगह वेक्टर रख देंगे 5y माइनस 12j। मेरा मोड क्या होता है, इसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आएगा अपना 5y माइनस 2j माइनस ये हो गया 13। तो अपना ए की क्या आया 5y माइनस 12j बटा 13, तो अपना ए की ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, तो दूसरे में डी आएगा। हाँ बोल, क्या दिखाने के लिए।